कुशलपुरा गांव के जो भी साथी यहाँ उपस्थित हैं उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम मेरा सलाम। उसके बाद आज हम उस शख्स का बर्थडे मना रहे हैं, उस शख्स की जयंती जन्मदिवस पर मना रहे हैं। भारत रत्न, विश्व रत्न, महिलाओं के उद्धारदाता, दलितों के मसीहा, किन किन शब्दों की मैं उनको उपाधि दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनकी 130वीं जयंती पर यहाँ सब उपस्थित हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब आप थे तो आज हम हैं। साथियों, 9 दिसंबर का दिन था। मैं आपको बाबा साहब के कुछ बातें बताना चाहूंगा, ध्यान से सुने। 9 दिसंबर का दिन था सन 1946 में, और उस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में, और उसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उस पहली बैठक में 389 लोग शामिल थे, और उन 389 लोगों के पास पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी थी कि जो सदियों सदियों तक ये जो भारत चलेगा, ये कैसे चलेगा, इनके क्या तौर तरीके होंगे, एक कानून बनाना था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या पढ़ेंगे, ये अपना जीवन यापन क्या करेंगे। बच्चे जन्मेंगे, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, खेलेंगे, मरेंगे, तब तक का इतिहास बनाना था, कानून बनाना था। कानून बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो 389 लोगों की थी। बड़े फक्र की बात है, उन 389 लोगों में से अगर इस संविधान और कानून बनाने का जो मौका मिला वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मिला। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मिला था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, और उस अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी का 600 साल का इतिहास रहा है कि 600 साल के इतिहास में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे होनहार और सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट या छात्र था तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक जीवित प्रतिमा लगी हुई है अभी भी। उस प्रतिमा के नीचे एक लाइन लिखी है बड़े बड़े अक्षरों में, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। किस देश में ज्ञान का प्रतीक? उस देश में ज्ञान का प्रतीक जिस देश में उस जाति के लोगों को शिक्षा लेने की तो दूर की बात, वहां के ग्रंथों को छूने का भी अधिकार नहीं था। वहां के ग्रंथों को छूने का भी अधिकार नहीं था। अगर किसी सूत्र के कानों में कोई संस्कृत का श्लोक गिर भी जाता तो वहां के ग्रंथों में ऐसे प्रावधान थे कि पिघला हुआ लोहा या शीशा उसके कान में डाला जाता था। उस देश में बाबा साहब ने अपना नाम रोशन किया था, द सिंबल ऑफ नॉलेज। उन्होंने सातवें मार्च में संघर्ष किया था। हमें प्यास लगती है, हम ये पानी पीते, इस पानी के लिए किसी ने संघर्ष किया था। भूख लगती है, हम चुपड़ी हुई रोटी खाते हैं, ताजा रोटी खाते हैं, गर्मा गर्म खाते हैं, उस रोटी के लिए किसी ने संघर्ष किया था। हमारे बच्चे जब सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, मम्मी बाय बाय, पापा बाय बाय, उस स्कूल के लिए किसी ने संघर्ष किया था। उस किताब के लिए किसी ने संघर्ष किया था। क्या हम में से किसी ने किया? नहीं किया। हम सब फूकट क्या खाते हैं, फूकट का। संघर्ष उस शख्स ने किया था। मैं सलाम करता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, मेरी सोच वाले कुर्बान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया। और साथियों, संघर्ष भी किस परिस्थितियों में किया? ध्यान दो, संघर्ष भी उस शख्स ने उन परिस्थितियों में किया था कि जब वो स्कूल जाता था तो उनको जो साथी सहपाठी थे, उन सहपाठियों के उनको पास में बैठने का अधिकार नहीं था। धूप में बिठाया जाता था, क्लास के बाहर बिठाया जाता था चप्पलों में। क्या अपने बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो चप्पलों के बाहर बैठ के पढ़ाई करते हो? नहीं करते। उस शख्स ने चप्पलों के पास बैठकर हमारे लिए पढ़ाई की। उन्होंने समाज की इस दुविधा को देखा,
इस परिस्थिति को देखा और उन्होंने कसम खाई थी उस दिन कि मैं मेरे आने वाली पीढ़ी को इन परिस्थितियों से छुटकारा दिलाऊंगा, इस शोषण से मुक्ति दिलाऊंगा। और आज उन्हीं की बदौलत हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, IAS RS बन रहे हैं। हमारी महिलाएं जो यहाँ बैठी हैं, लड़कियां भी यहाँ बैठी हैं, आज उनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन उनको बता देना चाहता हूं कि आप अच्छे अच्छे कॉलेजों में जाते हो, अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हो। इन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया था। किसी विशेष जाति की महिलाओं को नहीं, बल्कि पूरे भारत की सभी धर्मों की महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पढ़ने का हिंदू कोड बिल जब पास हुआ था उन्होंने दिया था। उससे पहले सिर्फ यही होता था कि लड़कियां महिलाएं सब चूल्हा चाकी ही करेगी, न कि स्कूलों में जाएगी। आज हमारी बहनें स्कूटी लेके जाती है, स्कूलों में बड़ी बड़ी किताबें लेके जाती है। अमेरिका की जो राष्ट्रपति है वो इस देश की बेटी है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन। साथियों, मैं मानता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने इस देश को जो कुछ भी दिया शायद ही किसी महापुरुष को दिया होगा, किसी महापुरुष ने दिया होगा। लेकिन हमें सब इतना ही बताया जाता है उनके बारे में कि वो आरक्षण के जनक हैं, संविधान के निर्माता हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं बताया जाता कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये जो नोट छापने की मशीन है रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी। हमें क्यों नहीं बताया जाता, हमें क्यों नहीं बताया जाता कि पार्लियामेंट के अंदर 212 मंत्रालय ऐसे होते हैं जिनमें से 8 मंत्रालय बाबा साहब ने अपने हाथों से निर्वाचित करके दिए थे इस भारत सरकार को। और आज ये सरकार अपने मुखौटे लगा कर कहती है कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अरे तुम लोगों ने क्या कर दिया, उस शख्स की तुम क्या बराबरी करोगे? तुम लोगों से एक GST का बिल पास नहीं हो पाया था। आपको याद है GST का बिल पास करने के लिए उन्होंने 6 महीने लग गए थे और 6 महीनों में भी GST के बिल को 6 या 7 बार चेंज करना पड़ा था। आप सोचिए मान शख्सियत की बुद्धिमत्ता को, उन्होंने पूरे देश को चलाने वाला कानून इतना बड़ा महाग्रंथ बनाकर आप लोगों के हाथ में दिए देता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। साथियों, आज हम जो कुछ भी हैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से। पिछले दिनों की हम बात करें तो 125वीं जयंती के बाद इन 5 सालों में इतना परिवर्तन आया है कि अपने गरीब समाज का, शोषित परिवार का कोई व्यक्ति सड़क पर बोलता है तो उसकी आवाज सीधी संसद में सुनाई देती है। और यही बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सपना था कि मेरा वो गरीब समाज, वो मेरे गरीब समाज का व्यक्ति जो कभी गरीबी के अंदर रोता है, जो कभी मजदूरी के अंदर सोता है, वो व्यक्ति जब उसकी आवाज यहां से बोले तो उसकी आवाज संसद तक सुनाई देनी चाहिए। और बाबा साहब की बदौलत है, ये बाबा साहब के दिए हुए हक और अधिकारों के कारण है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के दिए हुए आंदोलन के कारण है। साथियों, आपने देखा होगा 2 अप्रैल को एक बड़ा क्रांति आई थी, पूरे भारत में नीला रंग छा गया था, बाबा साहब के नारे गूंज रहे थे। आपने देखा होगा, आप याद करो उस दिन को जब रोहित वेमुला भाई शहीद हुआ था, उसने एक क्रांति हैदराबाद की यूनिवर्सिटी से क्रांति का आगाज किया था। रोहित वेमुला शायद सबको याद है। साथियों, एक पहला ऐसा मुद्दा था पूरे विश्व पटल में अनुसूचित जाति जनजाति का, जो पूरे विश्व पटल में, भारत में नहीं न्यूयॉर्क में इसकी आवाज गूंजी थी। और ये बाबा साहब के दिए हुए आंदोलन की देन है, ये बाबा साहब के, ये मेरे बहुजन समाज की देन है, ये मेरे सामने भी जो बैठा है ये बहुजन समाज की देन है, बाबा साहब की देन है। साथियों, अपनी छाती को फुला कर कहो कि अगर कोई पढ़ाई में देखना हो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखो, अगर राजनीति के गुण सीखने हो तो मनोहर काशीराम को देखो, अगर हमारी बहनों की राजनीति को देखना हो तो शासनकाल मायावती का देख लो, पढ़ाई की बात करो तो टीना डाबी को देख लो, और अगर खेल कूद की बात करते हैं तो पीटी उषा की बात करो। सड़क से लेकर खेल से लेकर संसद तक यही भाग की 5 मंत्र है। और बाबा साहब की वजह से
उन लोगों ने सड़क से लेकर खेल के मैदानों में तालियां बजवाई है, सड़क से लेकर संसद में उन्होंने आवाजें बुलंद की है। ये सब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है। साथियों, मैं जितना भी बाबा साहब के बारे में बोलूं शायद उतना ही कम है। गला मेरा किताब है। भाई साहब भी बहुत ज्यादा बोल रहे थे। आज कम से कम 8-10 प्रोग्राम में गए। एक प्रोग्राम में तो ऐसी हालत हो गई थी, वहां पर कोई फेरी के अंदर प्रोग्राम था, वहां पर इतनी आंधी आ गई थी, हालत था, कोई पूरा टेंट उड़ गया, लेकिन फिर भी हमने वो जयंती मना के वहां पर प्रोग्राम करके आए, सुबह निकले थे। लास्ट में मैं आप सभी को यही कहूंगा, मेरी माताएं बहनें भी यहाँ पे बैठी है, कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, पाखंडवाद से दूर रखो। और एक बात में ये अखिल ग्रुप ने थोड़ी मारवाड़ी में विशेष तौर पे दूं, ये ग्रुप ने आप सब पढ़ाई लिखाई करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर पाखंडवाद ज्यादातर महिलाओं में रहता है, और महिलाओं की वजह से अपने में आता है, कि जो महिलाओं की बात वो होती है वो अपने को माननी पड़ती है। तो मतलब एक बात को स्टूडेंट बैठे सामने, कल एक पारिवारिक कोई प्रोग्राम हो, भी मान बैठा 4-5 लोग बैठा, अम्बेडकर नगर शिखर की बात हुई, बैठा में एक जगह कहां बैठा भाई किशोर जी नारनोलिया, बाकी बच्ची पीएमटी ग्रेड अच्छी इंटेलिजेंट भी है, लेकिन नवरात्रि का व्रत स्टार्ट हो गया, बाप व्रत कर रखो। मैं आज तक वो ठेस नहीं पहुंचा रहा, आज तक होती है, लेकिन शिक्षा से बढ़कर नहीं। लेकिन वहां पर जो एक शख्स जो बैठा था, चाय के थे, उन्होंने जो एक बात बोली ना, वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। आज सभी प्रोग्रामों में ये बात, महिलाएं बैठी थी, लड़कियां बैठी थी, मैं ये बात बोल के और आपको भी बात बोल के जाऊंगा। आगे भी अगर कहीं भी जाऊंगा, मेरे को बोलने का मिला मौका, तो ये बात जरूर बोलूंगा। एक मेरे पड़ोस में एक मित्र बैठे थे, उन्होंने बोला कि भाई क्या को व्रत कर रखे हो, ना केवल नवरात्रि माता जी को व्रत कर रखे हो, तो चौखी बात कि भाई एक बात बता, काल ने तेरो ब्याह करा, कोई बड़ाई करा, वह ठिकानो ले वो तन के पूछी भाई मुंडो बंद कर लियो। बाद में भाई जी बोलिया कि भाई तुम बोलिया पूछ के भाई तुम व्रत बात करी कौन करी, करवा चौथ का कोई माता जी का करी कौन करी, पूछ सीखे कोई ना बात कौन है क्यों बोलते आई पूछो को भाई तेरी डिग्री दिखाए, तू खटेला ने फटे नहीं कि बात सही है। भाई ये बात को प्रण लियो कि मैं आज के बाद में कभी व्रत कौन करूं, मन मेरी पढ़ाई पर ध्यान देना है, इसलिए मैं महिलाओं ने विशेष सकूं। थारे कारण ना बच्चा बिगड़ी, थारे कारण बिगड़ी बच्चा, अच्छा थारे कारण नहीं, हमारा मम्मी पापा है ना, हमारे पापा जी दादाजी है ना, वह थारे कारण बिगड़े क्यों थे तो नारे ले रहा हो डुप्लीकेशन तो खेलने पड़े जहाँ तो जाने पड़े, चलो जान पैदल भी जाना पड़ जाए पर जाए। हाँ अब खेत में जाना गाड़ी में जाओ और बैठे उठ जाए, करने का मतलब आस्था भी रखो, आस्था भी अच्छी चीज है, मैं किसी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन शिक्षा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आप अपने बच्चों को शिक्षित करो, चाहे रोटियां दिखाओ, ये नहीं कह हर परिस्थिति में किसी भी विपदा में, लेकिन अपने बच्चों को सबसे ज्यादा पढ़ाओ, उनको उनके लिए किताबें लेकर आओ। और कुशलपुरा गांव के वैसे भी जब जो युवा साथी हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वो काफी एक्टिव है। मेरे वहां पे सीकर में भी काफी प्रोग्राम में आते हैं, जैसे मनोहर हुआ, राहुल हुआ, अमित हुआ, और काफी लड़कियां भी वो अपनी क्या चुनाव भी लड़ा था, हाँ उर्मिला, वो सब मतलब आती थी, वो काफी एक्टिव है। उन्होंने पिछली बार भी मेरे को बुलाया था, लेकिन वो कई प्रोग्राम जाने आ नहीं सका। आज राजेश जी भाई साहब हमारे साथ में थे, एक भीम सिंह राष्ट्रीय महासचिव हैं और बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं समाज के लिए, बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। एक बार इनके विशेष तौर से ताली मेरे पड़ोस में बैठे नंद किशोर जी दानोदिया अपने एडवोकेट भी हैं, और अपने समाज में अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तो निःशुल्क ये अपनी वकालत करते हैं। और उधर बैठे हैं मेरे साथ मनीष जी पार्षद, राजेश जी भाई साहब के ये भांजे हैं, और उन्होंने ये अपनी नगर परिषद सीकर के सबसे युवा और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पार्षद निर्दलीय पार्षद, उधर आपके गांव के पड़ोसी विजय जी चाहे बैठे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे हैं। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान, जय भीम, धन्यवाद।